Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 10. Today our topic is chords of a circle. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, सर्कल की डेफिनेशन समझते हैं. A circle is the locus of a moving point P in a plane which is always equidistant from fixed point O. The fixed point O not lying on the circle is called center of the circle. अब स्टूडेंट्स, लोकस क्या होता है? The path of an object moving according to some rule is called locus. और सर्कल में डेफिनेट रूल क्या है कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस हमेशा इक्विडिस्टेंट यानी बराबर फासले पे होगा. तो सर्कल में ये लोकस है. अब रेडियल सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट. अब ये एक सर्कल ड्रॉ किया गया है. ओ इसका सेंटर है. सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है ए. तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है इसको मेजर करें तो ये रेडियल सेगमेंट कहलाएगा. आर्क ऑफ सर्कल, एनी पोर्शन ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का कोई भी पार्ट आर्क कहलाता है. जैसे इस सर्कल में जो रेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एन आर्क. जी स्टूडेंट्स, अब कॉर्ड की डेफिनेशन समझते हैं. A line segment joining any two points on the circumference of a circle is called a chord. अब ये एक सर्कल बना हुआ है. A और B दो पॉइंट्स हैं जो सरकमफेरेंस पे हैं. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन जो लाइन कर रही है दैट लाइन इज कॉल्ड अ कॉर्ड. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, the portion of a circle bounded by an arc and a corresponding chord is called segment of a circle. अब इसी सर्कल में देखें, ए बी एक कॉर्ड है और ये आर्क है. तो इस आर्क और इस कॉर्ड के दरमियान जो पोर्शन है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल. अब स्टूडेंट्स, यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेगमेंट, ये आर्क और इस कॉर्ड से भी सेगमेंट बना है. तो आर्क यहां पे ये जो ग्रेटर साइड है आर्क की, ये भी आर्क और एक कॉर्ड है. तो ये भी सेगमेंट ऑफ सर्कल होगा जिसको मैं ब्लू से शेड करने लगा हूं. अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये माइनर सेगमेंट है जो रेड से शेड किया गया है और जो ब्लू से शेड किया गया है ये मेजर सेगमेंट है. तो माइनर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट होता है जो सेमी सर्कल से स्मॉलर होता है और मेजर सेगमेंट सेमी सर्कल से ग्रेटर होता है. अब सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई and the arc intercepted between them is called sector of a circle. रेडियाई प्लूरल फॉर्म है रेडियस की. दो रेडियस और उनके दरमियान जो आर्क होती है वो पोर्शन सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाता है. जैसे मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. ओ इसका सेंटर है. तो ओ ए एक रेडियस है और ओ बी दूसरा रेडियस है. तो ओ ए बी जो है ये सेक्टर ऑफ द सर्कल कहलाएगा. जी स्टूडेंट्स, अब थ्योरम 1
समझते हैं। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें एग्जाम में गिवन होगी, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट्स किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना हो तो उसमें सबसे पहले हम गिवन चेक करेंगे, उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे और फिर अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हो तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। और थ्योरम में फिगर बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिगर बनाए बगैर बाकी पूरा थ्योरम लिख भी दें तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले अब गिवन देखते हैं, इस थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन क्या है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, तो गिवन में हम लिखेंगे ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। अब हमने ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, ए बी एंड सी। ये तीनों सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब हमने प्रूफ ये करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं एक प्लेन में, ए को बी से ज्वाइन कर दिया और बी को सी से ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। इसी तरह जैसे हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, सेम बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और इस एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब डी एफ और एच के पैरेलल नहीं है, क्यों कि ये किसी ना किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका दरमियानी फासला कांस्टेंट रहता है। ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। ओ को ए बी और सी से मिला दिया, ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले ये फिगर बना लेनी है, उसके बाद गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब प्रूफ करेंगे, प्रूफ में स्टेटमेंट्स और उसकी रीजंस लिखेंगे। अब स्टेटमेंट्स में सबसे पहले ओ जो पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ पे है। तो अब हम ये 9th क्लास के चैप्टर 12 में पढ़ चुके हैं, any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. अब DF राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी पे, तो O पॉइंट इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर फॉल कर रहा है, तो O A से और O B से बराबर फासले पे होगा। Every point on DF is equidistant from A and B, और इसकी रीजन ये है कि DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB है, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। अब जब O से A और O से B का फासला बराबर है, तो मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB। दिस इज इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट्स, अब जैसा हमने O से A और O से B का फासला बराबर प्रूफ किया, सेम इसी तरह एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, बिकॉज ये O पॉइंट एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है
or any point on the right bisector of a line segment is equidistant from the end points. तो इस right bisector के end points, जिस लाइन पे ये right bisector है वो B और C हैं, लिहाजा OB और OC की मेजरमेंट भी सेम होगी. मेजरमेंट ऑफ OB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OC. ये इक्वेशन 2 आ गई. और जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है उसकी रीजन बिल्कुल सेम वही रीजन लिखेंगे. डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि HK इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC और कंस्ट्रक्शन से हमने ये चीज प्रूव की है. नाउ O इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू DF एंड HK. O वाहिद पॉइंट है जो DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और HK परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कॉमन है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C. अब इक्वेशन 1 जो यहाँ लिखी हुई है हमने, यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव की कि मेजरमेंट ऑफ OA इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OB के. और इक्वेशन 2 हमने जो यहाँ लिखी है मेजरमेंट ऑफ OB इक्वल है मेजरमेंट ऑफ OC के. तो चूंकि OA OB के इक्वल है और OB OC के इक्वल है, तो O से A, B और C तीनों का फासला बराबर होगा. लिहाजा मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OC यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ये इसकी रीजन है. However, there is no such other point except O. अब यहाँ पे इस फिगर में वादे नजर आ रहा है कि O के अलावा इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पे कोई पॉइंट नहीं है. Hence, a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C. अब चूंकि OA OB और OC का डिस्टेंस सेम है, तो आप सेंटर O पे कंपास रख के A तक रेडियस लें और यहां से कंपास को उठा के B पे लेके जाएंगे तो एग्जैक्ट B पे कंपास आएगी, और B से उठा के आप C पे लेके जाएंगे तो कंपास एग्जैक्ट C पे आ जाएगी. तो डेफिनेटली O सेंटर से ABC को पास करता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही गुजर सकता है. अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन सर्कल विच पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल की कुछ बेसिक डेफिनेशन समझी और थ्योरम नंबर 1 प्रूव किया. इस थ्योरम को आप याद करेंगे और एग्जाम में आप बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे तो 99% चांस हैं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. अगर आप इसमें कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे तो नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरम नंबर 2, 3, 4 और 5 करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.